सैकड़ों अक्लमंद मिलते हैं, काम के लोग चंद मिलते हैं। जब मुसीबत आती है तब सद्गुरु के सिवाय सबके दरवाजे बंद मिलते हैं। प्रत्येक भक्त में ये 3 बातें जरूर होनी चाहिए: प्रतीक्षा, परीक्षा और समीक्षा। भक्ति के मार्ग में प्रतीक्षा बहुत आवश्यक है। प्रभु जरूर आएंगे, जरूर कृपा करेंगे, ऐसा विश्वास रखते हुए प्रतीक्षा करें। बहुत बड़ी प्रतीक्षा के बाद सबरी की कुटिया में प्रभु आए थे। दूसरा है परीक्षा। संसार की परीक्षा करते रहें। इस संसार में सब अपने अपने कारणों से जी रहे हैं। किसी के भी महत्वाकांक्षा के मार्ग पर बाधा बनोगे तो वही तुम्हारा अपना पराया हो जाएगा। संसार का तो प्रेम भी छलावा है। संसार को जितना जल्दी समझ लोगे उतना ही अच्छा है, ताकि प्रभु के मार्ग पर तुम जल्दी जल्दी आगे बढ़ो। तीसरा है समीक्षा। अपनी समीक्षा रोज करते रहो, आत्मचिंतन करो। जीवन उत्सव कैसे बने, प्रत्येक क्षण उत्साहपूर्वक जियो। जीवन संगीत जैसा बन जाए, ये चिंतन जरूर करना है। कुछ छोड़ना पड़े तो छोड़ने की हिम्मत रखो, और कुछ पकड़ना पड़े तो पकड़ने की हिम्मत रखो। अपनी समीक्षा से ही आगे के रास्ते खुलेंगे। भक्ति के मार्ग में प्रतीक्षा करना बहुत आवश्यक है। ईमानदारी से अपनी बारी के आने की प्रतीक्षा करो, फिर देखो उसका फल कैसा होता है। एक बार स्वर्ग से घोषणा हुई कि भगवान सबको सेव बांटने आ रहे हैं। सभी लोग भगवान के प्रसाद के लिए तैयार हो जाएं और लाइन लगाकर खड़े हों। उस लाइन में एक छोटी बच्ची भी लगी हुई थी। वो बड़ी उत्सुक थी, क्योंकि वो पहली बार भगवान को देखने जा रही थी। एक बड़े और सुंदर सेव के साथ साथ आज उसको भगवान के भी दर्शन होंगे, इस कल्पना से ही वो बहुत खुश थी। अंत में प्रतीक्षा समाप्त हुई। बहुत लंबी कतार में जब उसका नंबर आया तो भगवान ने उसे एक बड़ा और लाल सेव दिया। लेकिन जैसे ही उसने सेव पकड़कर लाइन से बाहर निकली, उसका सेव हाथ से छूट गया और कीचड़ में गिर गया। बच्ची बहुत उदास हो गई। अब उसे दोबारा से लाइन में लगना पड़ेगा, तभी उसे दूसरा सेव मिलेगा। लेकिन दूसरी लाइन तो पहली से भी बहुत लंबी थी, लेकिन कोई और रास्ता भी नहीं था। सब लोग ईमानदारी से अपनी अपनी बारी से सेव लेकर के जा रहे थे। अंततः वो बच्ची फिर से लाइन में लगी और दूसरी बार अपनी बारी आने की प्रतीक्षा करने लगी। आधी कतार को सेव मिलने के बाद सेव खत्म होने लगे। अब तो बच्ची बहुत उदास हो गई। उसने सोचा कि उसकी बारी आने तक तो सारे सेव समाप्त हो जाएंगे, लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि भगवान के भंडार में कभी कमी नहीं होती। उनका भंडार कभी खाली नहीं हो सकता। जब तक उसकी बारी आई तब तक और भी नए सेव आ गए। भगवान तो अंतर्यामी होते हैं। बच्ची के मन की बात जान गए। उन्होंने इस बार बच्ची को बढ़िया सा सेव दे करके कहा कि पिछली बार वाला सेव एक तरफ से सड़ चुका था, तुम्हारे लिए वो सही नहीं था, इसीलिए मैंने ही उसे तुम्हारे हाथों से गिरवा दिया था। दूसरी तरफ लंबी कतार में तुम्हें इसलिए लगाया क्योंकि नए सेव अभी पेड़ों पर लगे थे, उनके आने में अब समय था, इसलिए तुम्हें अधिक प्रतीक्षा करनी पड़ी। ये सेव अधिक लाल, सुंदर और तुम्हारे लिए उपयुक्त है। भगवान की बात सुनकर बच्ची संतुष्ट हो गई। प्यारे सज्जनों, इसी प्रकार यदि आपके काम भी किसी प्रकार से विलंब हो रहे हैं, उन कामों को होने में समय लग रहा है, तो उसे भगवान की इच्छा मानकर स्वीकार करें। जिस प्रकार हम अपने बच्चों को उत्तम से उत्तम
देने का प्रयास करते हैं, उसी प्रकार भगवान भी अपने बच्चों को वही देंगे जो उनके लिए उत्तम होगा। ईमानदारी से अपनी बारी के आने की प्रतीक्षा करें और उस परम पिता परमात्मा की कृपा के लिए हर पल हर क्षण उसका गुणगान करें। अधिकतर लोगों को ये शिकायत होती है कि प्रभु परमात्मा हमें बहुत दुख देते हैं, हमें हर वक्त दुख ही दुख मिलता है, सुख नाम मात्र को भी नहीं है। प्यारे सज्जनों, मालिक दुख उसे ही देता है जिसे अपने करीब लाना चाहता है। प्रभु ये दुख भी तेरी कृपा है जो मुझे तेरी याद दिलाते हैं। एक अपाहिज सोचता है कि हे मालिक, अगर मैं चल सकता तो रोज तेरे दर पर आता, लेकिन हकीकत तो ये है कि अगर वो ठीक होता तो कभी भी मालिक के बारे में सोचता भी नहीं, कभी उनको याद ही नहीं करता। जब हम सुखी थे तो संसार के सुख में ही व्यस्त थे। एक बार अपने अंदर झांक कर देखो, आपने पहले कभी मालिक की इतनी भावना से याद किया है? क्या कभी उनकी याद में आंसू बहाए हैं? जितनी भावना से आज आप याद कर रहे हो, ये दुख, ये दर्द, ये तकलीफ, ये मालिक की कृपा है, क्योंकि ये हमें मालिक से जोड़ती है। दुख दारू सुख रोग भया, जा सुख ताम न होई। दुख असल मायने में दवा है, और दवा तो कड़वी ही होती है, पर ठीक होने के लिए तो दवा पीनी ही पड़ेगी। मालिक भाव के भूखे होते हैं, क्योंकि भाव मालिक तक पहुंचने के लिए तो दुख सहना ही पड़ेगा। हकीकत तो ये है कि यदि पानी के बगैर संसार में डूबा भी नहीं जा सकता, तो पानी के बगैर सागर पार भी नहीं किया जा सकता। इसी तरह संसार दुखों से भरा हुआ, ये करनी का मार्ग है। खाली बातें कहने से खुश नहीं होता, भजन सिमरन तो करना ही होगा। शब्द धुन की तो कमाई ही वहाँ देखी जाएगी, क्योंकि भजन सिमरन करके ही कर्मों का लेखा जोखा समाप्त होगा। नासवान दुनिया के प्रति इच्छाएं ही जन्म मरण का कारण बनती हैं। जो जीते जी शब्द का अभ्यास करेगा, नाम की कमाई करेगा, गुरु की भक्ति करेगा, वही सतलोक तक पहुँचेगा। इसीलिए कहा गया है कि पहली फुर्सत में ही प्रभु को भज लो, प्रभु का सिमरन ध्यान कर लो। मौत न जाने कब काल बन करके आ जाएगी और तुम्हारे प्राण पखेरु उड़ जाएंगे। कोई भी तुम्हें नहीं रोक सकेगा। जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, एक क्षण भी तुम्हारी जिंदगी का नहीं बढ़ पाएगा। इसीलिए प्रमाद न करो, भक्ति भाव को अपनाओ, प्रभु के सिमरन भजन में लीन हो जाओ, क्योंकि यही तुम्हारा वास्तविक काम है जिसके लिए तुम इस संसार सागर में आए हो।